श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल जी क्यों पड़ा, इसके पीछे एक विस्तृत कथा है। आज हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण जी जो हैं उनका नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। तो ध्यान से सुनिएगा। ब्रज में श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे। वह श्री कृष्ण है जो उनकी पूरी तरह से भक्ति करते थे, भक्ति पूजा अर्चना जो है करते थे। एक दिन वह पूजा अर्चना कर रहे थे तो उनके साथ उनका एक पुत्र भी रहता था, जो वह भी पूजा अर्चना में हाथ बटवाता था। वह भी उनके साथ पूजा अर्चना किया करता था। जो कृष्ण के भक्त थे वह बहुत ही सच्चे दिल से अपनी भक्ति को निभाते थे और प्रतिदिन जो है नहा धोकर पूजा पाठ किया करते थे, श्री कृष्ण को भोग लगाते थे। एक दिन उनको कथा के लिए बुलावा आ गया और उन्होंने कथा के लिए जाने का निश्चय किया। बहुत सोच समझ के बाद वह कथा के लिए जाने लगे। वह ब्राह्मण पक्ष से थे। ब्राह्मणों में कथा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने सोचा कि मेरे को भगवान का सेवा का बहुत बड़ा मौका है जो मिल रहा है। तो उन्होंने खाना बनाया और खाना तैयार करने लगे। जल्दी जल्दी खाना तैयार करके उनको कथा के लिए जाना था। तो वह जल्दी जल्दी खाना बना के अपने पुत्र को बोलते हैं कि हे पुत्र, मैं तो कथा करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम जो है श्री कृष्ण को भोग लगा देना, उनको अच्छे से खाना खिला देना और जो है पूजा अर्चना है वो कर देना। ये कहकर जो है ब्राह्मण कथा के लिए जो चले गए। तो ब्राह्मण अपने पुत्र को संदेश देकर कि पूजा अर्चना करना और भगवान जी को जो है भोग लगा देना समय पर, नियमित समय पर, ये कहकर वो कथा के लिए निकल गए। और जो उनका पुत्र था वह सोचने लगा कि आज भगवान के लिए खाने में क्या भोग लगाऊं। तो उस पुत्र ने भगवान जी से खाना बनाकर भगवान जी को भोग लगाया और हाथ जोड़कर आग्रह करने लगा कि हे श्री कृष्ण, हे महाराज, हे प्रभु, आप आइए और भोग को स्वीकार कीजिए, भोग को खाइए। अब पुत्र को ये कहाँ पता था कि वो ऐसे ही भोग स्वीकार कर लेते हैं। उसने सोचा कि जो श्री कृष्ण है वो स्वयं आकर अपने हाथों से खाएंगे। उसने देखा कि वो श्री कृष्ण जी जो है अपने हाथों से नहीं खा रहे हैं। तो वह रोने लगा और फिर बोलने लगा कि हे श्री कृष्ण, आइए और खाना खाइए, मेरे से ऐसी क्या भूल हो गई। तब तक आप खाना नहीं खाओगे, मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। वो जो बच्चा था रोने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया। तब तक आप खाना नहीं खाओगे, स्वयं मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तो जो महाराज थे वो कथा करके वापस लौट रहे थे। तो जो श्री कृष्ण है उनको मजबूर होना पड़ा और वो अपने आप अपना जो रूप है वो धारण करके खाने लगे। तो प्रतिदिन यह होता रहा। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र से बोला कि हे पुत्र, मेरा खाना कहाँ है, पुत्र बोलते हैं कि वो तो लड्डू गोपाल जी खा गए। एक दिन छुपकर ब्राह्मण देखते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, जो है बिल्कुल प्रतिदिन पुत्र मेरे को भोग नहीं दे रहा। तो वो एक दिन छुपकर अपनी झांकी से झांकने लगे कि मुझे भी तो पता चले ऐसी क्या कहानी है जो पुत्र स्वयं भोग खा रहा है। तो उन्होंने देखा प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी आते और भोग खा जाते और पुत्र है जो वो उनको आग्रह करता, निवेदन करता कि महाराज आइए और भोग स्वीकार कीजिए। यह जो सारी घटना थी वो ब्राह्मण देख रहे थे। वो बहुत दौड़े दौड़े आए और उन भगवान जी के चरणों में जो है गिर पड़े। उनको भगवान के दर्शन हो गए। उस समय भगवान के हाथ में जो एक हाथ में लड्डू था और एक हाथ वाला लड्डू अंदर पेट में जाने ही वाला था, वो वहीं पर स्थगित हो गए।
तो इस रूप को ही लड्डू गोपाल कहा जाता है। इस जो श्री कृष्ण उनको ही लड्डू गोपाल नाम दिया गया है। तब से ही श्री कृष्ण का बाल रूप लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है और जन्माष्टमी के दिन इसकी नियमित जो पूजा की जाती है और जन्माष्टमी के दिन इसका उत्सव महा उत्सव जन्मदिन मनाया जाता है। तब से ही जन्माष्टमी के 6 दिन बाद लड्डू गोपाल की जो है छठी मनाई जाती है। उसमें इनके लिए अनेक भोग तैयार किए जाते हैं और विधि विधान से जो है पूजा की जाती है। श्री कृष्ण के बाल रूप को झूले में झुलाया जाता है और उनको उनके नियमित रूप से जो है पूजा की जाती है। तभी इनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा था। मैंने एक विस्तृत कथा है जो आपको सुनाई है। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।